दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अगर कैदी वापस ना किए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सुल्तान का सबसे अहम आदमी उमर। अब तमाम मुसलमान रियासतों में इंतकाम की आग खूब भड़केगी। बाबा ठीक हो जाएं, हम चले जाएंगे फौरन यहाँ से। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ दें कभी। तुम्हारे कत्ल का बदला लेने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। उन सबको अंजाम तक पहुंचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीना है। ये वादा करता हूं मैं तुमसे, तुर्कों को तुम्हारी मौत बहुत महंगी पड़ेगी। बाबा, कैसी तबीयत है? दर्द कम हुआ? मैं ठीक हूं, अल्लाह के करम से। तुम परेशान ना हो, अल्लाह का बहुत करम है। शुक्र है खुदा का। अल्लाह आपको सेहत दे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो यगित से कहलवा दें। अर्तरुल साहब, यगित ने मुझे सब बता दिया है। एहसान किया है हमारी जानें बचाकर आपने। हम पे कर्ज रहा आपका। हमारे बड़ों ने यही सिखाया है हमें, कर्ज नहीं है कोई। आप तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं और कौन थे वो लोग। बगैर जान पहचान के किसी की मदद करना ये अल्लाह के नेक बंदे की निशानी है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं चलता हूं, आप आराम करें। ध्यान से सुनो मेरी बात। हमें बहुत जल्द यहां से निकलना होगा। जल्द से जल्द सवारी का इंतजाम करना है, मगर किसी को खबर ना हो इस बात की। क्यों, क्या हो गया बाबा? अभी तो आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। जाना होगा। हलीमा, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा कुछ और दिन यहाँ कयाम करना कई कबीले के लिए नुकसान देना हो कहीं। मैं अस्तबल की तरफ जा रहा हूँ। तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? अभी तो चिरकी से आए हो। मुझे नए घोड़े देखने हैं अस्तबल में। हो सकता है मुझे हलब जाना पड़े। तुम तैयारी करो मेरे जाने की। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, मगर ये तो पता चले कि तुम्हारे हलब जाने का फैसला हुआ भी है या नहीं। ऐसा ना कहो, बैठो। हलब जाने की तजवीज मैंने ही दी थी। मेरे अलावा और किसको भेजा जाएगा? हाँ, वो तो है, लेकिन से क्या मतलब तुम्हारा? सुबह सुबह क्यों मुझे तंग कर रही हो सैलजान? ठीक है, नहीं करती परेशान, लेकिन मुझे फिक्र है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हलब नहीं जा रहे तो तुम्हें कितना सदमा पहुंचेगा। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और कौन जाएगा मेरे अलावा? बात सुनो, तुम मेरे दूर जाने की वजह से उदास हो रही हो ना? मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे खुशखबरी देना। ठीक है, जाके अस्तबल में तैयारी करो जाने की। मैं तुम्हारा जरूरत का सामान तैयार करती हूँ। यहाँ तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है गुंतोक्तू। तुम्हारी उदासी खत्म करना आती है मुझे। भाई, अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। आ जाओ हमजा, आ जाओ। खैरियत है? भाई, सुलेमान शाह ने याद किया है आपको। अच्छी खबर होगी, अच्छी खबर होगी। अल्लाह मदद करेगा। या अल्लाह मदद करना। मैंने फैसला किया है कि हलब अर्तुरुल जाएगा हमारा सफीर बनकर। गुंदोगदो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहीं रुको। अर्तुरुल, तुम सफर की तैयारी करो। इलियास को भी खबर भिजवाओ, वो भी जाएगा तुम्हारे साथ।
कमजोर को जल्दी और तेज, जल्दी। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे नहीं भाई, पहले मैं पहुंचा था। लकीर पहले मैंने पार की है। बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। मैं पहले पहुंचा हूं लकीर पर। आई किससे पूछ लो। आई किससे क्या पूछे, वो तो तुम्हारी ही तरफदारी करेगी। अरे अब ऐसा तो ना कहे बमसी भाई, मैं आखिर झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, तुम्हारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। मत है तो तोड़ के दिखाओ। ना तुम्हारे पास दिमाग है ना ही ताकत, सिर्फ अकड़ है। हाँ हाँ, दिखाओ मैं तुम्हें अपनी ताकत। हिम्मत है, आओ लड़ो मुझसे। अरे क्या पागल हो गए हो? हटो। यर्तुरुल को क्या हुआ? सुलेमान शाह ने उसे बुलाया था सुबह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। लगता है फिर से शिकार पे जाना होगा हमें। शिकार भी ऐसा कि शिकारी खुद शिकार होना चाहेगा। तैयारी करो, हलब जाना है हमें। अरे वाह, जबरदस्त बमसी! हम हलब जा रहे हैं बमसी। मैं वैसे भी बैठे बैठे मोटा हो रहा था। इलियास को भी खबर कर दो, उसे भी जाना है हमारे साथ। हाँ। हलब जाने की सलाह मैंने दी थी। अल अजीज को सिपाहियों की जरूरत है, मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों किया आपने बाबा? तुम्हें मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन याद रखना, तुमसे ज्यादा मौके की नजाकत को मैं जानता हूं, तुम नहीं। बाबा, अगर आप मौके की नजाकत जानते तो यह सब ना होता। कहत ने सब कुछ तबाह कर दिया है, और ये आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है बाबा। हद में रहो अपनी। अब आप बूढ़े हो चुके हैं बाबा, और ये बुढ़ापा आपके साथ साथ हमारी भी कमजोरी बन चुका है। भाई, हाथ हटाओ अपना। अपने सिपाही तैयार करो, तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। नाम बता दो उस आदमी का जिसने हमला किया। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे गुंदूकदू को भेजना चाहिए था? जी हाँ, उसे इस काम का तजुर्बा भी है। उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, खुदगर्जी की आग में जल रहा है। और मुझे आग बुझाना आती है। अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारे मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबीले पर है। उनकी तरफ से तुम्हें बेफिक्र होकर अपने मकसद को हासिल करना है। हलब से खाली हाथ मत लौटना। काई कबीले की इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। तुम्हारी नाकामी कबीले की नाकामी है। अल अजीज से किसी भी सूरत में हमें जान छुड़ानी है, याद रखना। और इसके लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मगर याद रहे, अपने दीन की इज्जत और नामूस का सौदा
हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अपने दीन को हमेशा सर बुलंद रखना। दिखा दो उन्हें कि एक सच्चा मुसलमान अपने मजहब का पासदार होता है। अल्लाह हामी नासिर हो। आपने शरफ बख्शा है मुझे मुंतखब करके। दुआ कीजिएगा कामयाब लौटूं मैं। क्या हुआ? गोंदोगदू, गोंदोगदू क्या कर रहे हो तुम? रुको, ठहरो। हमजा, हमजा, अंदर आओ। रोको, गोंदोगदू, होश करो। बाहर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हुआ क्या है बताओ तो मुझे। अर्तुल को भेज रहे हैं वो। तुम्हें समझाया भी खामोश। ये लो पानी पियो। वो सर ठंडा करो अपना। मुझे यकीन है ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा ताकि ये लोग जान सके कि कौन हूं मैं। नहीं, तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे। जज्बात से नहीं, अक्ल से सोचो। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं, कुछ ना करूं मैं। मेरे पास एक रास्ता है। अपने सिपाही तैयार करो। देखना जब तुम्हारा नामुराद भाई नाकाम होकर लौटेगा हलब से, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे जाने से तुर्गुत। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा दम घुट जाएगा। क्या मैं पहली मर्तबा महाज पे जा रहा हूँ आइकिस? पता नहीं कब हम एक होंगे तुर्गुत। मुझे लगता है ये दूरी मेरी जान ले लेगी। खुशियां जैसे बस इंतजार में ही रह जाएंगी। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए रखे, यही दुआ है मेरी। जब भी कोई उम्मीद बनती है कि हम एक हो जाएंगे, कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ जाती है तुर्गुत। सुनो, तुमसे ये वादा करता हूं मैं, हलब के महाज से कामयाब लौटने के बाद तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। देखना बहुत धूमधाम से शादी होगी हमारी। आइकिस और तुर्गुत एक हो जाएंगे और उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। काई कबीले की सबसे हसीन जोड़ी होगी हमारी। और देखना, तुम पर रश करेंगी सारी औरतें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आइकिस दुल्हन बनकर इतनी हसीन लगेगी कि सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारे भाई की मौत का सुना, यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है टाइटस। तुम मेरा दुख समझ सकती हो एलेनोरा, क्योंकि तुम्हारे वालिद का कत्ल भी मुसलमानों ने किया था। खुदावन तुम्हारी मदद करे, सफर आसान हो। तुम ख्याल रखना अपना, जल्द वापस आऊंगा। टाइटस के दिल में लगी इंतकाम की आग हमारे मकसद के हुसूल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इंतकाम टाइटस लेगा और फायदा हमें होगा। देखना तुम एलेनोरा, इस तरह हम अपने हदफ से और करीब हो जाएंगे। बिसौल की मौत कितनी सूदमंद साबित होगी। खुदावन बिसौल को माफ फरमाए। ये तोहफे बेचकर लगता है सुलेमान शाह अपनी गलती का अजाला करना चाहता है। हमारे अमीर सल्जुकों का एहतराम करते हैं, मगर तुम्हारा मसला सिर्फ मैं हल कर सकता हूं कारातोईगर।
तुम्हें दी गई मोहलत कल सुबह तक खत्म हो जाएगी करदोगलो, और उसके बाद सल्जुकों का गुस्सा कहर बनकर तुम्हारे पूरे कबीले को राख कर देगा। तुम भी उसी राख का हिस्सा बनोगे कारातोईगर। तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैं खूब जानता हूं कि सुल्तान तुम्हारे करतूतों से नावाकिफ है, और तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि सुलेमान शाह से उन कैदियों को छुड़ा सकें। तुम्हें जंगजू चाहिए इस काम के लिए, और इस हमले के लिए तुम्हें सुल्तान से इजाजत लेनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस हमले की सुल्तान तुम्हें इजाजत दे देंगे? उनकी इजाजत के बगैर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते कारातोईगर। लेकिन ऐसा करना ना तो तुम्हारे लिए बेहतर है और ना ही वो हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तुम्हारे लिए एक मशवरा है। मैं तुम्हारा मशवरा मान सकता हूं, मगर एक शर्त पर। अगर तुम मुझे नाम बता दो उस आदमी का जिसने हमला किया। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। बमसी, दुआन। तो रवाना हो रहे हैं आप? किस वक्त? सुबह सवेरे ही निकलना होगा हलब के लिए। तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है। दुरुस्त। आदत हो जाए तो सब आसान हो जाता है। पर आदत होने से मुश्किल भी हो जाती है। ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। मैं अपने मकसद में कामयाबी और अपने लोगों की खुशहाली के लिए पुरुम्मीद हूं। आपके बाबा को खुशी होगी। और तुम्हें? मुझे? मैं तो जा चुकी होंगी तब तक। क्या मतलब? मेरे आने तक तुम्हारे बाबा सफर नहीं कर सकते? दुआ है सफर अच्छा गुजरे आपका। अपना ख्याल रखना। मुझे उनके बारे में शक है कि जो कैदी हमारे मेहमान हैं वो सुल्तान अलाउद्दीन के रिश्तेदार तो नहीं? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। मानता हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। क्या कहना है? असल बात पर आओ। कैदी मिल सकते हैं तुमको, मगर मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी तुम्हें। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूं हलीमा। तुम्हारा सफर आसान हो अर्तुगरुल। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात। नाम
दुरुल, जिस तरह आइकिस मेरी बेटी है, हलीमा भी मेरी बेटियों की तरह है। तुम उनकी फिक्र मत करना। अल्लाह हम पर अपना रहम करे दमीर भाई। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो। तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने और करीब कर लिया है। मुझे तुमने अपना हमराज बनाया है। मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है। हलीमा, मेरे पास तुम्हारी अमानत है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुश रहो, सदा सलामत रहो। तुम्हें भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। काई कबीले को सुरखुरू करना है तुम्हें। कभी भी किसी जाबिर के आगे नहीं झुकना। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम जा रहे हो तो शायद कभी वापस नहीं आओगे, और वापस आओगे तो शायद हमें नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूं हलीमा। तुम्हारा सफर आसान हो अर्तुगरुल। तुम्हारे बाबा ने क्या किया ये तुम्हारे साथ? छोटे भाई को बड़े भाई में फौकियत दे दी।
मैं जानता था तुम आओगे। खुशामदीद। मुझे उन मामूली कैदियों की फिक्र नहीं है कारा तोयगर। वो तुम्हारे इलाके से फरार हुए हैं। मुझे सिर्फ उस शख्स की तलाश है जिसने मेरे भाई को कत्ल करने की हिमाकत की। जल्लाद लग रहे हो तुम मुझे। सब्र से काम लो। ख्याल रहे, ये जल्लाद तुम्हारा भी सर उड़ा सकता है। क्या तुम अपनी शर्मिंदगी का गुस्सा मुझ पर निकालोगे? जिन सूरमाओं के तुम गुन गाते हो उनसे तो चंद कबाइल ही नहीं संभाले गए। उस शख्स के नाम के बदले में क्या चाहते हो तुम? मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बताने वाला हूं। बल्कि उस शख्स को तुम्हारे हवाले भी कर सकता हूं। मेरे लिए मसला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख कम करने के लिए इतना तो एहसान कर ही सकता हूं। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात। नाम? सुलेमान शाह का बेटा आर्तुरुल। आयकर्स, जरा मेरे पास आके मेरी बात सुन लेना। मैं अभी आती हूँ। कब रवाना हो रहे हो तुम लोग? बाबा के ठीक हो जाने के बाद। कोई ख्वाब मत देख लेना तुम। इंसान अपनी औकात में अच्छा लगता है। अगर जरा सी भी शर्म है तुम में तो फौरन चली जाओ यहाँ से। मेहमान से जाने के लिए कहना शाया निशान नहीं हमारे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम जिनके टुकड़ों पे पल रही हो हलीमा, जिन्होंने तुम्हारे जख्मों को सेंचा, सर छुपाने की जगह दी, क्या उनके इन सारे एहसानात का सिला इस तरह चुकाओगी तुम? तुम जब तक यहाँ मौजूद रहोगी, तुम्हारी वजह से कबीले वालों के सर पे खतरा मंडलाता रहेगा। चली जाओ यहाँ से। हलीमा, हलीमा। सलजान, तुमने उसे क्या कहा है? जो उसके लिए जरूरी था। जो उसके लिए जरूरी है वो तुम बताओगी उसको? मैं कबीले की बेहतरी के लिए सोच रही हूँ। उनका यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। वाह 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 वाह, एक सरदार की बेटी हो तुम। अपनी रिवायात का पास बिल्कुल नहीं है तुम्हें। अकल इस्तेमाल करो सलजान, वरना याद रखो पछतावा तकदीर बन जाएगा तुम्हारी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
हमें इनका ताक़ुब करना होगा। अर्तुरुल अपने साथियों के साथ सफर पर निकला है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहां जाने का इरादा रखता है वो? हलब। इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। मगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। वजह? क्योंकि ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी हुकूमत है और मेरे इलाके में जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे तुम? अगर किसी को भी पता चला कि मैं सलेबियों के साथ मिला हुआ हूँ तो खेल खत्म हो जाएगा। वो आदमी मेरे भाई बिसोल का कातिल है। उसे मैं जिंदा गिरफ्तार करूंगा। इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा उसे। ऐसा ही होना चाहिए टाइटस। उसको इतनी अजियत देना कि मौत की भीख मांगे वो तुमसे। कारा तोइगर को मैंने मना लिया सरदार। उसने कहा कि हम उसके कैदियों की मेहमान नवाजी करें जब तक वो सेहतियाब ना हो जाए। मालूम हुआ कुछ उनके बारे में? बहुत कोशिश की मैंने उगलवाने की, लेकिन अगर वो खुद उनके लिए आया था तो काफी अहम कैदी लगते हैं मुझे। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपने मुझे याद किया था मोहतरम। सफर से थके हुए आए हो, जाकर आराम करो करदुगलू। जो हुक्म सरदार। सुनो, मुझे इस जख्म से निजात दिलाओ अका कोजा। अल्लाह बेहतर करेगा। लगता है मेरी मौत का बाइस बनेगा ये जख्म। मुझे हर पल की खबर चाहिए। जो हुक्म आपका। बाबा, सब कुछ तैयार है। खाना भी रख लिया है। रात ही रवाना हो जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराएं। जो दवाएं जरूरी थी वो ले ली है मैंने हकीम से। हलीमा, क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, बेफिक्र हो जाओ। वो दिन कब आएगा बाबा? कैसे जान छूटेगी हमारी?
अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अब तक उसी ने हमारी मदद की है जो हम जिंदा हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आखिर कब हमारी दुआएं पूरी होंगी? बाबा, मैं थक चुकी हूं अब। कब तक हम इस तरह इधर उधर भागते फिरेंगे? पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही गुजरेगी हमारी? सुकून नहीं मिलेगा हमें क्या? बाबा। हाँ कहो बेटा, क्या हुआ? कबीले के लोहार आए हैं, देली देमीर। अंदर लाओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। बाबा, देमीर साहब ने आप दोनों के लिए तलवार बनाई है। ये कबीले के बहुत अच्छे लोहार हैं, बहुत उम्दा हथियार बनाते हैं ये। अरे नहीं बेटा, मैं तो एक आम सा लोहार हूँ। यह आपके लिए बनाई है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं बेटी। अर्तुरुल की गैर मौजूदगी में तुम्हारे लिए हथियार बहुत जरूरी है ताकि अपनी हिफाजत कर सको। मेरा नजराना कबूल करें। मैं अपने कारखाने में काम कर रहा हूँ, मगर मेरी नजरें आपके खेमे पर हैं। कोई भी जरूरत हो बता दीजिएगा। कौन नुकसान पहुंचा सकता है हमें? सुनो मेरी बेटी, अर्तुरुल मेरे बेटों की तरह है और इसीलिए तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी है। खुदा हाफिज। इसी बात का डर था मुझे। उस तरफ जाना है हमें। अर्तुरुल से कहो घोड़े थक गए हैं, कुछ देर आराम करना चाहिए। वो नहीं रुकेगा, उसके दिमाग पर वापसी की धुन सवार है। अगर हिम्मत है तुम में तो खुद ही बात कर लो। भाई कुछ देर आराम कर लें क्या? जानवर भी थक गए हैं। ठीक कह रहा है, कुछ देर अगर आराम कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, खेमे लगाओ यहीं पर। सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। दुआन, आग जला लो। जो हुक्म आपका भाई। हमें इनका ताक़ुब करना होगा।
अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। क्या हुआ इस हिरन के साथ? जख्मी है बहुत। लगता है किसी शिकारी ने हमला किया है इस मासूम पर। मेरा ख्याल है वो शिकारी मैं था। अगर वो शिकारी तुम ही थे तो तुम तो बहुत अनाड़ी शिकारी हो। शायद ऐसा ही है। कितने मासूम हो तुम। तुमको अल्लाह ने नई जिंदगी दी, मुबारक हो तुम्हें। इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा मेरे बच्चे, जाओ, भाग जाओ। आप किस तरफ जाएंगे? जहां से आए हैं वहीं पलटना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? हलब जा रहा हूं मैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें मोहतात रहना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुनक है। गुम न हो जाना यहां पर। आपका नाम जान सकता हूं मैं? अंदलुसिया इब्नुल अरबी। मेरे इलाके में कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान अलाउद्दीन को बिनक भी पड़ गई तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे, और इसीलिए तुम्हें सबसे मुश्किल मुहिम के लिए चुना है मैंने। मैं अंदलुसिया इब्नुल अरबी। काई कबीले से अर्थुरुल।